हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में भी हम एक मॉडल वर्ब मस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मस्ट का मतलब होता है जरूर करना होगा या अवश्य करना है। किसी काम को हमें जरूर करना है या अवश्य करना है। मस्ट के जो है बेसिकली 3 यूज़ होते हैं। ठीक है, मस्ट का यूज़ जो है नेसेसिटी के लिए किया जाता है, यानी ज़रूरत के लिए। जब कोई किसी काम को करने की ज़रूरत होती है, मजबूरी में कोई काम किया जाता है, तब मस्ट का यूज़ किया जाता है। मस्ट का यूज़ जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है, कड़ी सलाह देने के लिए भी किया जाता है किसी को। और मस्ट का जो यूज़ है लॉजिकल सर्टन में भी किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ का अगर हम अनुमान लगा रहे होते हैं तब भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। अब मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मस्ट का पहला यूज़। ठीक है, मस्ट का पहला यूज़ जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मस्ट का मतलब होता है जरूर करना। ठीक है, अवश्य करना, किसी काम को जरूर करना और अवश्य करना। अब जब हमें किसी काम को करने की ज़रूरत होती है या मजबूरी में हम कोई काम करते हैं तब जो है मस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि पहला सेंटेंस है तुमको वहाँ जरूर जाना है। ठीक है, अब सेंटेंस बनाने से पहले एक बात और बता देना चाहती हूँ। जो मस्ट का यूज़ जो है अगर हम ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जहाँ पर किसी काम को करने की ज़रूरत पड़ती है या मजबूरी पड़ती है, मजबूरी में हम कोई काम करते हैं, तो मस्ट के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। पहला सेंटेंस देखो, तुमको वहाँ जरूर जाना है। ठीक है, तुमको वहाँ जरूर जाना है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, तो तुमको के लिए हम लगाएंगे यू, सब्जेक्ट है ना हमारा। फिर उसके बाद क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जरूर जाना है, यानी कि जोड़ दिया गया है। वहाँ जाना है तो जाना है, जरूरी काम है वहाँ। ठीक है, तुमको वहाँ जाना है तो जाना है, तुम्हारी वहाँ ज़रूरत है, यानी कि जोड़ दिया गया है। तो इसलिए हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मस्ट लिख दिया हमने। अब जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं ना। अब इसमें लिखा देखो, मैंने पहले बताया ना आपको मस्ट के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, तो गो लिख दिया हमने। अब वहाँ के लिए लिख देंगे देयर, यू मस्ट गो देयर, तुमको वहाँ जरूर जाना है। दूसरा सेंटेंस देखो, मुझको अपना काम करना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है मुझको के लिए लगाएंगे आई। अब इसमें लिखो, इसमें क्या जोड़ दिया गया है ना कि काम करना है, अपना काम करना है तो करना है। ठीक है, नहीं तो नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझको अपना काम करना है, ठीक है, तो करना है। इसमें मजबूरी बताई गई है, इसमें ज़रूरत बताई गई है, तो इसमें इसलिए मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ किया गया। मस्ट लिख दिया। अब करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं। डू की फर्स्ट फॉर्म डू लिख दिया। अब अपने के लिए क्या लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है आई, तो हम माई लगाएंगे। ठीक है, माई लगाएंगे। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है यू तो हम योर लगाते। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है वी तो हम अवर लगाते। यहाँ पर ही होता हमारा सब्जेक्ट तो हम हिज लगाते। यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट शी होता तो हम हर लगाते। इस हिसाब से मतलब हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई है हमारा सब्जेक्ट तो माई लिख दिया। अब काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, तो वर्क लिख दिया। आई मस्ट डू माई वर्क, सेंटेंस बना, मुझको अपना काम करना है तो करना है तो करना है। इस तरह से मस्ट का यूज़ जो है ज़रूरत को दिखाने के लिए, मजबूरी में किसी काम को हम कर रहे हो, ठीक है, इस बात को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मस्ट का एक और यूज़। देखो, मस्ट का जो यूज़ है, किसी को जब हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे होते हैं, कड़ी सलाह दे रहे होते हैं, तब भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, तुमको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तुमको सब्जेक्ट है हमारा तुमको के लिए हम लगाएंगे यू लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है। ठीक है, तुमको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, जरूर रखना होगा। बीमार हो जाओगे तो काम कैसे कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए तुमको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा। ठीक है, मतलब रखना होगा। ठीक है, अब इसमें आया ध्यान रखने को क्या बोलते हैं, टेक केयर और ऑफ लगाएंगे, टेक केयर ऑफ यूज़ किया जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है यू, ठीक है, अपनी। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर यू तो हम ये लिखेंगे योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ लिखेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई होता तो माई सेल्फ लिखते। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही होता तो हम हिम सेल्फ लिखते। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट शी होता तो हम हर सेल्फ लिखते। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट अगर वी होता तो हम अवर सेल्फ लिखते। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट दे होता तो हम देम सेल्फ लिखते। ठीक है, इस तरह से मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, खुद के लिए। ठीक है, अपना ध्यान मतलब खुद ही रखना है ना,
तो इसलिए इसके अर्थ में हमने योरसेल्फ यूज़ किया, ठीक है। तुमको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, उसको मेहनत करनी होगी तो करनी होगी, तभी तो वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो उसको के लिए सब्जेक्ट है हमारा, उसको के लिए हम लगाएंगे ही लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा है करनी होगी, एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है, कड़ी सलाह दी जा रही है। मेहनत करनी होगी तो करनी होगी, मेहनत बिना कुछ नहीं है। तो मॉडल वर्ब हम मस्ट का यूज़ करेंगे, तो मस्ट लिख दिया हमने। मेहनत करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड लिख दिया हमने। क्या सेंटेंस बना हमारा, ही मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसको मेहनत करनी होगी। इस तरह से स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। और अब मस्ट का दूसरा यूज़ देख लेते हैं हम, ठीक है। मस्ट का यूज़ जो है किसी बात का पक्का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। और ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, चिंटू ने जरूर कोई शरारत की होगी, जरूर कोई शरारत की होगी, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, कांच फोड़ा होगा, या फिर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा ऊटपटांग। ये मतलब एक तरीके से हम अनुमान लगा रहे हैं कि चिंटू ने जरूर कोई शरारत की होगी। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, ठीक है, पहले लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिंटू, नाम दिया हुआ है, ठीक है, चिंटू लिख दिया। अब हम लिखेंगे मस्ट, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं ना, मस्ट लिख दिया। अब हम लिख देंगे हैव और क्रिएटेड। अब देखो ये सेंटेंस आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, लिखो ये जो सेंटेंस है ना, इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है चिंटू, तो हम लिख देंगे चिंटू। अब इसमें लिखा हुआ है, अनुमान लगाया गया है ना कि उस चिंटू ने ही जरूर कोई शरारत की होगी, तो इसलिए हम मस्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्रिएटेड लिख देंगे। अब इसमें कोई के लिए लिखेंगे सम, और शरारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ लिख दिया। चिंटू मस्ट हैव क्रिएटेड सम मिसचीफ, ठीक है, चिंटू ने जरूर कोई शरारत की होगी। इस तरह से हमने मस्ट का यूज़ करके हमने अनुमान लगाया। अब देखो दूसरा सेंटेंस पढ़ो, क्या है, वह थक गई होगी, ये सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, उसके लिए तो फॉर्मूला आता है, ये इस पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये सिंपल सा सेंटेंस है, वह थक गई होगी, ठीक है, लड़की है तो वह के लिए लगाएंगे इंग्लिश में शी लिख दिया। अब मस्ट इसलिए लगाएंगे कि वह थक गई होगी, बहुत सारा काम किया होगा भाई, थकी हारी घर आई है, ऑफिस में बहुत काम होगा, तो यानी कि वह थक गई होगी, अनुमान लगा रहे हैं वो बहुत थक गई होगी, ठीक है। तो इसलिए हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करेंगे, मस्ट लिख दिया। अब होने को क्या बोलते हैं, बी लिखेंगे, ठीक है, बी लिख दिया। अब थकने को क्या बोलते हैं, टायर्ड, ठीक है, टायर्ड लिख देंगे हम, ठीक है, शी मस्ट बी टायर्ड, ठीक है, वह थक गई होगी, ठीक है। इस तरह से मस्ट का यूज़ जो है अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। मस्ट का यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, आज हमने बहुत डिटेल में सीखा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।